मोदी सरकार के बजट पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और शुरुआत बजट की चीज की कि भाई नौजवानों को 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी, डिजिटल करेंसीज की बात हुई, बिटकॉइन पर 30% टैक्स लगाने की बात हुई। कैसे देखते हैं इस बजट? दिशा और दृष्टि विहीन बजट है। बड़े बड़े भारी खम लफ्जें और बातें हुई, पर सामने जो एलोकेशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। इस देशवासियों ने जब से जीएसटी आया तब से कभी इतना टैक्स नहीं किया होगा, इतना टैक्स लोगों से ले लिया। 1,40,000 करोड़ आप जीएसटी से लोगों से खींच लेते हो, उसके बाद जो सुविधा देनी चाहिए उसके नाम पे सिर्फ बातें हैं। चुनाव के वक्त तो कहा था 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, अब नौकरियां तो नहीं मिली। आज आप 40 लाख की नौकरी की बात करते हो, सामने क्लैरिटी तो दिखाओ कि कहां से नौकरियां दोगे आपका फंड एलोकेशन जिस तरह से होना चाहिए वो तो आप कर नहीं रहे हो। जो स्टेट तो जनरेट कहां होगी नौकरियां? लेकिन जो स्टेट्स है जो उसको एलोकेशन है वो लगभग 50% बढ़ाया है। कायम स्टेट्स को इम्पार कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ फंड्स स्टेट को बढ़ा कर दे रहे हैं। वो तो एक प्रोविजन जो कानूनन है उसके अलावा कोई स्टेट के ऊपर उपकार नहीं, वही जा रहा है जो स्टेट का अधिकार है। कि कभी कभी ये सरकार जो है ना वो बातें ऐसी करती है जैसे कोई खैरात या कुछ दे रही हो। सर, बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया और कहा कि साहब जो शुरुआत की बजट की कहा 60 लाख नौकरियां युवाओं को दें। ऐसा है तो करोड़ों नौकरियां चली गई नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन तक के भी। न पहले कभी इन्होंने एक भी नौकरी दी और न अब देंगे। इनका हर कदम अब जुमलेबाजी वाला हो गया सरकार का। किस विभाग में देंगे, कहाँ देंगे, कोई चीज़ नहीं। 60 लाख नौकरियां देंगे और जो करोड़ों नौकरियां लेंगे इनको किसी को रिहेबिलिटेट किया आज तक। स्टेट्स को ज्यादा फंड देने की बात उन्होंने कहा, जो एलोकेशन था जस्ट ऑलमोस्ट डबल किया। चुनाव की वजह से कहा चुनाव कल खत्म हो जाएंगे, फंड कोई नहीं दिया जाएगा। किसानों की बात करी, डिजिटल बैंकिंग की बात करी, एमएसपी को लीगलाइज करने की कोई बात नहीं। असली चीज तो भाई वो नहीं की, जो वादा किया था नहीं किया। 75 डिजिटल सेंटर्स भी बनाने की बात। इनकम टैक्स पे किसी को राहत नहीं दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी हमारे साथ में मौजूद है। मनीष जी, जिस तरीके से बजट आया है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, किस तरीके से आप इस पूरे बजट को देखते हैं? देखिए, बजट में बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ वित्त मंत्री ने एक राजनीतिक भाषण दिया है और इसके अलावा वित्तीय घाटा सरकार का बढ़ा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कोई इजाफा नहीं हुआ है और अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट से ये अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश की जाएगी तो